माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर 3 डिस्कवरिंग द सागा कंटिन्यूज। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में। और हम जो ना मतलब कि ये चैप्टर ऐसा है कि आप इसमें ना अगर आप इसकी एक वीडियो देखोगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसमें होने क्या वाला है, इसमें ना हम किंग टट के बारे में जानने वाले हैं और जब उनकी मम्मी डिस्कवर हुई थी उसके बारे में जानेंगे और जब उनकी मम्मी का जो सीटी स्कैन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ोगे। अब किंग टट कौन थे? ये इजिप्ट के एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी के फेरोआ थे, ठीक है। एंड ये लास्ट एयर थे उस डायनेस्टी के, यानी कि इनके बाद ये डायनेस्टी एंड हो गई थी इनकी डेथ के बाद। और जब इनकी डेथ हुई थी किंग टट की तो ये बहुत छोटी उम्र के थे, लगभग जितना हम लोगों को पता चला, आई थिंक सो ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड। वो एक बॉयज फेरोआ थे, यानी कि टीनेजर में ही ये इतनी बड़ी डायनेस्टी के रूलर बन गए थे। इजिप्ट में उसको बोला जाता है रूलर को, किंग को, फेरोआ, ठीक है। तो ये बहुत छोटे होते ही इनको राजा बन गए थे ये, एंड बहुत पावरफुल डायनेस्टी के राजा थे ये। एंड इनकी डेथ होने पे इनकी डायनेस्टी भी एंड हो जाती है। तो जैसे कि आपको पता है इजिप्ट में क्या होता है, ममीज़ जो है वो कल्चर होता है कि ममीज़ को जो है रखा जाता है, साथ में बहुत महंगा महंगा ट्रेजर भी रखा जाता है। तो वही चीज़ आप समझोगे जब किंग टट की जो है डिस्कवर हुआ था, किंग टट कहाँ पे जो है उनकी मम्मी है, तो वहाँ से भी खूब सारा खजाना निकला था और किंग टट के कॉफिन तक जो है उसको चेक करा गया था। तो वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अब मैं कौन सी वीडियो आपको कहती देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो यूट्यूब पे एक वीडियो गिवन है, उसमें दिखा रखा है कि किस तरीके से जब कार्टर ने, यानी कि जिन्होंने इनके टूम को डिस्कवर करा था जहाँ पे इनकी मम्मी रखी गई है, और वहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। इतना बड़ा इनकी कॉफिन था, मम्मी थी, और उस पर असली गोल्ड का वो बना हुआ था, जैसे आप यहाँ मास्क देख सकते हो। एक एक वहाँ पे पूरे के पूरे जो रूम्स थे जहाँ पे बरियल करा गया था, जितना ट्रेजर रखा गया था, सबकी एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो है 3-4 मिनट की। तो आप उसको देखना, जो अभी पूरा प्रोसीजर मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाली हूँ वो आपको वहाँ पे लाइव दिखाई देगा उस वीडियो के अंदर। तो उसका लिंक मे बी आई प्रोवाइड यू, आप खुद भी देख सकते हो, किंग टट डाल के आप सर्च कर लेना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको सब दिखाई देगा उसके अंदर जो हमें इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है कि किस तरीके से किंग टट की मम्मी को जो है बाहर निकाला गया कॉफिन में से, ये गोल्ड के कितनी प्रॉब्लम्स आई थी उस समय पे, सीटी स्कैन के टाइम का, उस सब की वीडियोस भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ते हैं अब हम। तो चैप्टर में हमारा नाम क्या, डिस्कवरिंग टट। तो हम किंग टट के बारे में जानेंगे। तो किंग टट मैंने आपको बताई दिया, टीनेजर थे अपने डेथ के टाइम पे, लास्ट एयर मतलब आखिरी वारिस थे एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी के इजिप्ट के, जिसने काफ़ी सेंचुरीज तक इजिप्ट में रूल करा था, ठीक है। जब ये बरी हुए थे, यानी कि जब इनको ले करा गया था, तो बहुत सारा गोल्ड, आप सोच भी नहीं सकते कितना गोल्ड इनके साथ रखा गया था, क्योंकि एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। और इनका जो एक कॉफिन था ना वो प्योर गोल्ड का बना हुआ था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था वो, और एक तो प्रॉपर प्योर गोल्ड का था, ठीक है, जिसपे ये मास्क है एंड पूरा का पूरा, ठीक है। इनके टूम्ब के डिस्कवरी, नाउ व्हाट इज टूम्ब? देखो इजिप्ट में वैली ऑफ किंग्स है जहाँ पे बहुत सारी ममीज है, बहुत सारे टूम्ब बने हुए हैं जहाँ पे अलग अलग रूलर्स की, बहुत लोगों की ममीज है, ठीक है। तो किंग टट का टूम्ब डिस्कवर करा था कार्टर ने 1922 में, ठीक है। और अब जो है फाइनली हम इस चैप्टर में ना 3 टाइम पढ़ेंगे। एक जब उनका डिस्कवर हुआ था 1922 में डिस्कवर कर लिया गया था, और अब 2005 के अंदर हम सिनेरियो पढ़ेंगे जब इसका सिटी स्कैन होने वाला है। तो लगभग जो है डिस्कवरी होने के 80 सालों बाद जो है किंग टट की मम्मी का सिटी स्कैन करा जाता है। और सिटी स्कैन पता होगा आई थिंक सो आपको कि वो मशीन होती है, उसके अंदर बॉडी को रखा जाता है और इंसान जो होते हैं वो उस पर जो है अंदर जाते हैं और वो पूरा स्कैन हो जाती है। तो वो सिटी स्कैन इसलिए करा जा रहा है किंग टट का क्योंकि अभी तक ये नहीं हमें पता है कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। देयर आर वेरी मिस्ट्रीज रिलेटेड टू हिज डेथ, कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। तो इसलिए इनकी मम्मी का सिटी स्कैन कराया जा रहा है, सो दैट इनकी लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड सीक्रेट्स हम जो है वो जान पाए, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं हम किंग टट के मम्मी के सिटी स्कैन के बारे में। तो जिस दिन किंग टट का सिटी स्कैन के लिए उनकी मम्मी को कॉफिन से बाहर निकाला जा रहा था सो दैट उनका सिटी स्कैन करा जाए, तो उस दिन मौसम बहुत ख़राब हो गया था। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी वहाँ इजिप्ट में, सोचो भैया वहाँ डेजर्ट के अंदर डस्टी स्टॉर्म थे। और जब उनको बाहर लेके जाया जा रहा था आउट ऑफ द सिमेट्री, जिसको वैली ऑफ किंग्स बोला जा रहा है, तो मतलब कि बहुत मौसम ख़राब था वहाँ पे। तो एक तरीके से ऐसा इनके यहाँ पे कहावत भी है कि ये कर्स ऑफ फेरोआ, क्योंकि हम उनको उनकी स्लीप से जो है, जो ही इज़ रेस्टिंग, हम उनसे उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम एक डेड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इससे माना गया कि लोग कह रहे थे कि ये ऐसा मौसम इतना बिगड़ इसलिए रहा है, ये सब चीज़ों पे लोग बातें कर रहे थे। वहाँ पे डेट क्या थी, 5 जनवरी थी, और शाम के 6 बज चुके थे जब सिटी स्कैन के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था, ठीक है।
और जो है उस समय में बहुत सारे लोग उनके जो टूम थे उसके अंदर थे, टूरिस्ट आए हुए थे, बड़े देशों से इधर उधर से लोग आए हुए थे उनके टूम को देखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली टूम उस समय पे खुला था ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, अंदर देख रहे थे टूम की अलग अलग दीवारें। ऐसा सिंपल सा एक टूम नहीं था, यहाँ फोटो में देखो 4-5 कमरे थे अलग अलग, हर कमरे में अलग अलग टाइप के जो है आप समझो कि ट्रेजर रखा हुआ था, डेली डे टू डे आइटम्स भी रखी हुई थी, तो लोग उनको देख रहे थे, दीवारों पे पेंटिंग हो रखी थी, सब विजिटर्स उस टूम को देख रहे थे जो 26 फीट अंडरग्राउंड था, ठीक है। और कुछ लोग बातें कर रहे थे, और कुछ में से उनमें से बातें करते हुए लोग वही कह रहे थे कर्स ऑफ फेरुआ के बारे में, कि ये जो हम कर रहे हैं इस तरीके से ये भी सही चीज़ नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग उनकी स्लीप को डिस्टर्ब करेंगे, जो लोग ऐसे मम्मीज़ को आके डिस्टर्ब करेंगे, उनके ऊपर जो है कोई कर्स होगा, यानी कि उनके साथ कुछ गलत होगा, ठीक है। तो ये बात रही सीटी स्कैन की। अब यहाँ से ना चैप्टर बिल्कुल एक टर्नओवर ले लेता है, और यहाँ हमें चैप्टर में बताया जाएगा कि किंग टट की मम्मी, अब तो 2005 में हमें पता ही ये वाला टूम है भैया, यहाँ पे किंग टट की मम्मी है, बट इस मम्मी को डिस्कवर किसने करा था, वो करा था, मैंने आपको बताया था 1922 में, किसने, कार्टर ने। उनका पूरा नाम था हॉवर्ड कार्टर। और हॉवर्ड कार्टर ने जब इस को डिस्कवर करा था तो उन्होंने गलती भी कर दी थी, इन्होंने मम्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। वो कैसे, अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें बता रखा है दैट किंग टट की मम्मी बहुत बैड कंडीशन में थी बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। कार्टर ने 1920s में जब इसे ढूंढा था तो उसे काफ़ी नुकसान पहुँचा दिया था। और ये लाइन पर एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ये लाइन किसने कही थी, ज़ाही हवास ने, जो उस समय पर यानी कि 2005 वाले समय पे सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स के। जैसे ही उन्होंने उस बॉडी को देखा तो देखो इजिप्ट में उस मम्मी का सीटी स्कैन हो रहा था, तो इजिप्ट की जो बॉडी थी ना इस सब की देख रेख करने वाली, उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे यानी कि उनके जो हेड थे, उन्होंने जब किंग टट की मम्मी को देखा तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1922, क्योंकि कार्टर ने कुछ ऐसा करा था 1922 के अंदर कि वो मम्मी को नुकसान हो गया उससे। तो क्या करा था कार्टर ने, अब हम जानते हैं। इनफैक्ट मम्मी मिली ही कार्टर की वजह से थी, कार्टर ने ही बहुत सारी केव्स को, आप समझो बहुत सारे टूम्स को ढूंढा और पता लगाया कि हाँ ये किंग टट की मम्मी है। तो यहाँ हम जानते हैं, जो पूरी वो वीडियो गिवन है जो मैंने आपको कहा है देखने को, उसमें पूरा दिखाया गया है किस तरीके से कार्टर ने मम्मी को जो है उनके कॉफिन्स को ओपन करा, क्या क्या एक एक कॉफिन में था, क्या क्या ट्रेजर कमरों से निकले, तो वो आप देख लेना, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या, अभी तक तो देखो गाइस हम 2005 में थे जब सीटी स्कैन हो रहा था, अब हम यहाँ आ गए हैं 1922 में जब कार्टर ने, नाम क्या है, हॉवर्ड कार्टर ने किंग टट की मम्मी को डिस्कवर करा था, ठीक है। टूट्स टॉम्ब डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर इन 1922। तो ये डेट एंड इवेंट याद करना, उन्होंने ढूंढी थी 1922 में। टोम जो था इट वॉज लीडन विद गोल्ड, यानी कि रिच गोल्ड, बहुत गोल्ड था, इतना ट्रेजर था वहाँ कि आप सोच भी नहीं सकते हो। वो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है जो आज तक मिला, यानी कि इजिप्ट में बहुत सारे रॉयल कलेक्शन है, बहुत सारे रॉयल बैरियर है, बट किंग टट का सबसे ज़्यादा रिच है, यानी कि उससे ज़्यादा ट्रेजर कहीं भी नहीं मिला है, ठीक है। डैजलिंग वर्क ऑफ आर्ट इन गोल्ड, यानी कि हर जगह गोल्ड ही गोल्ड था, पूरी दुनिया में मतलब तहलका सा मच गया था कि क्या चीज़ जो है डिस्कवर करी है हॉवर्ड कार्टर ने, ठीक है। टुट जो है उनको बरी करा गया था एवरीडे आइटम्स के साथ में भी, क्योंकि इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, तो बोर्ड गेम्स यानी कि गेम होता है ना जैसे हम लोग चेस लूडो खेलते हैं, उस टाइप के गेम्स जो थे वो भी रखे गए थे। ब्रॉन्ज का रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स रखे गए थे उनके लिए, केसेस रखे गए थे, और फूड खाने के लिए भी केसेस हो गए, बर्तन रखे गए थे, वाइन तक रखी गई थी उनके बरियल में, सो दैट उन्हें आफ्टर लाइफ अगर उसकी नीड हो तो। और फिर अगर उनके कॉफिन की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा, आप वीडियो देख सकते हो, तो 3 नेस्टेड कॉफिन था, यानी कि उनके कॉफिन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। एक सबसे ऊपर था, फिर एक लकड़ी का बना हुआ हिस्सा था, आई थिंक सो उस पर भी गोल्ड की परत थी, और एक सॉलिड गोल्ड का था फाइनली जिसके अंदर उनकी मम्मी को रखा गया था। तो इतना मतलब कि ह्यूज कॉफिन था वो। तो कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कॉफिन में क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ फोटो के अंदर, जो फर्स्ट कॉफिन था उसके अंदर श्राउड था डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। तो एक श्राउड होता है कपड़ा एक तरीके से, वो था, उसके ऊपर बहुत सारे फूल थे। अब तो ऑब्वियसली वो डिके हो चुके थे, 3000 साल पहले की मम्मी थी ये, तो बहुत सारे लोटस पेटल्स, अलग अलग तरीके के फूल रखे गए थे उस श्राउड के ऊपर। और ये इस टाइप के फूल ये शो करते हैं कि शायद मार्च और अप्रैल में जो है किंग टट का जो है बरियल हुआ होगा, क्योंकि ये उसी समय के फूल थे। और रिचुअल रीजन्स जो थे, यानी कि जिस तरीके से मम्मीफाई करा जाता होगा, रेजन्स यानी कि केमिकल्स जो भी लगाए जाते होंगे उस ज़माने में, वो सब बॉडी से चिपक चुके थे, अब कॉफिन से भी पूरे चिपक चुके थे। तो बहुत ही मुश्किल था किंग टट की मम्मी को जो है बाहर निकालना उस कॉफिन के अंदर से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम।
तो किंग टट की जो मम्मी जो है जब सामने आती है तो उस पर बहुत सारे ना ऑर्नामेंट्स होते हैं। किंग टट ने बहुत महंगी महंगी ज्वेलरी पहनी थी, बहुत सारी जो है आप समझो कि नेकलेसेस थे, वो था, ताज था सर का, सब प्योर गोल्ड का बना हुआ। और इनफैक्ट जो कॉफिन था, कॉफिन इटसेल्फ आप इस फोटो में देखो, ये प्योर गोल्ड का है। और इस कॉफिन से जो किंग टट की मम्मी थी नीचे से चिपक चुकी थी बिल्कुल रेजिन्स की वजह से। अब क्या करते हैं ये हॉवर्ड कार्टर जी, वो कहते हैं कि अब मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर ये इस गोल्ड कॉफिन को और एडॉर्नमेंट्स को अगर ये ऐसे ही छोड़ देंगे तो चोर आ जाएंगे यहाँ पे कभी ना कभी हमारे जाते ही, और वो सब इस ट्रेजर को, ब्यूटीफुल ट्रेजर को चोरी करके ले जाएंगे। तो अब उनको क्या करना था कि किंग टट के जितने भी एडॉर्नमेंट्स है, ऑर्नामेंट्स वगैरह है, सुंदर सुंदर गोल्ड के, प्रेशियस गोल्ड के बने हुए, उन सबको बाहर निकालना था मम्मी से। और उस मम्मी को भी उनको जो है गोल्ड कॉफिन से बाहर निकालना था, क्योंकि वो आइटम्स तो वो म्यूजियम में रख सकते हैं, बट ये करना आसान नहीं था, क्योंकि जो गोल्ड कॉफिन था उससे जो किंग टट की मम्मी थी वो नीचे से बिल्कुल चिपक गई थी। तो वो बाहर कैसे निकाले, बहुत लेजिटिमेट फोर्स उन्होंने लगाई, यानी कि बहुत सारे लोगों ने जो है उनको कोशिश करी कि मम्मी को उठाने की, कुछ नहीं हो पाया। तो फाइनली ये पता है क्या करते हैं कार्टर जी, धूप में भी, इजिप्ट की धूप, इतने बाहर तेज टेम्परेचर के अंदर भी किंग टट की मम्मी को भी बाहर रख देते हैं, सो दैट मे बी जो रिचुअल रीजन्स हैं वो पिघल जाए और मम्मी बाहर आ जाए। नहीं हो पाता उससे भी। 9 डिग्री फ़ारेनहाइट की धूप के अंदर किंग टट की मम्मी को रख दिया जाता है, बट उससे भी कुछ नहीं होता है। और उसका रिजल्ट क्या था कि भाई अब क्या करना पड़ेगा कि जो किंग टट की मम्मी जो गोल्ड कॉफिन से चिपक चुकी है, अब उन रीजन्स को जो है हैंड से कट करना पड़ेगा, और उससे किंग टट की जो बॉडी है, मम्मी की जो बॉडी है, उसको बहुत नुकसान होने वाला था। ठीक है, तो पूरे मटेरियल्स को जो है उन्होंने फिर उसको कट करना शुरू करा। और ये सब क्यों कर रहे थे, वो क्या ज़रूरत थी मम्मी के ऊपर को जो है इस तरीके से धूप में रखने की? तो जाइए वो जो है हॉवर्ड कार्टर क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजर, क्योंकि सब कुछ ये सब जो उनको ऐसे धूप में रखा गया मम्मी को इतना, दिस इज ऑल इज, सोचो आपकी कि ये बहुत डिसरेस्पेक्टफुल चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है ये। तो वो क्या है, इन्होंने ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोई ना कोई चोर आ जाएंगे और वो फिर ध्यान नहीं रखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ यहाँ से लूट के ले जाएंगे। तो प्रेशियस कॉलर्स को, कॉलर क्या, गले के सोने के बने हुए, आप देख लो वो वीडियो के अंदर सब कुछ दिखा रखे, उसमें इतने ब्यूटीफुल जो है ज्वेलरी, साथ में नेकलेसेस, ब्रेसलेट, रिंग, एम्बुलेंस, सेरेमोनियल एप्रन हो गया, सैंडल हो गए, और साथ ही के साथ में फिंगर पे भी बहुत सारे उनके रिंग्स होंगी, टोज में भी रिंग्स होंगे उनके, कॉफिन हो गया उनका, कॉफिन ही प्योर गोल्ड का बना हुआ था। इस सब को बचाने के लिए चोरों से ही हैड टू डू दिस। ठीक है, तो उन्होंने किंग टट की मम्मी के हेड को भी रिमूव करा और एक एक जॉइंट को रिमूव करके इन सब ऑर्नामेंट्स को बाहर निकाला, एंड देन फिर से जो है लेयरिंग करके मम्मी की उसको वापस जो है उन्होंने रख दिया। ठीक है, उसको मम्मी को बाहर निकालने के लिए भी, रखने के लिए भी बहुत मुश्किल हुआ करती थी, कई जगहों पे तो लिफ्ट भी यूज़ हुई थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर था ये। तो विद दिस यहाँ अब हम 1922 से वापस आ जाएंगे आज के ज़माने में। तो ये हमें बताया गया है कि किस तरीके से 1922 के अंदर किंग टट के मम्मी के ट्रेजर को निकालने के लिए किया गया था। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ गाइस, अब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनका ध्यान ना ट्रेजर पे ज़्यादा नहीं होता है, उनका ध्यान ज़्यादा होता है कि भाई क्या हुआ होगा उस ज़माने में। 1922 के दौरान ना ज़्यादा ध्यान होता था कि भाई कि खजाना कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। बट धीरे धीरे ना आर्कियोलॉजी चेंज होने लग गई। ये नहीं सोचा जाता था किंग पे कितना खजाना है, ये सोचा जाता था किंग करते क्या थे, उनका रूल कैसा था। तो क्या होता है, कार्टर के ढूंढने के 40 साल बाद, यानी कि 1968 में, तो हम यहाँ पे 3 टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं। एक 2005 वाला जब सिटी स्कैन हो रहा है, एक 1968 वाला जब एक्सरे हुआ था, और एक 1922 वाला जब किंग टट की मम्मी को डिस्कवर करा गया था। तो अब हमें 1968 में बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजी चेंज हो गई थी, अब टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई थी, एक्सरे मशीन्स वगैरह आ गई थी। तो अब किसी ने सोचा कि भाई किंग टट की मम्मी का जो है क्या करना चाहिए, एक एक्सरे निकालना चाहिए। ठीक है, वो एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने किंग टट की मम्मी का क्या करा, एक्सरे करा। और जब उन्होंने एक्सरे करा किंग टट की मम्मी का, तो उन्हें लगा कि जो किंग टट की मम्मी है उसकी फ्रंट रिब्स और जो बोन्स है वो नहीं है। तो यानी कि ये आया एक्सरे करने के बाद कि भाई किंग टट की तो रिब केजेस ही नहीं है, और ये जो ये है ब्रेस्ट बोन है ये है ही नहीं, मतलब कि मे बी इनकी जो डेथ हुई हो वो इस वजह से हुई हो। तो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, एक मिस्ट्री बन गई किंग टट की डेथ से लेकर कि इनकी फ्रंट रिब केज नहीं है, इनकी ब्रेस्ट बोन्स नहीं है, तो पता नहीं क्या हुआ होगा इनके साथ में। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि किंग टट की डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि हमें भी नहीं पता 19 साल के एक बॉयज फेरुआ की, वो काफ़ी यंग थे जब उनकी डेथ हुई, कैसे हुई थी। तो
एक्सरे में ऐसा पता चला कि उनकी कुछ बोन्स मिसिंग है। तो फिर दोबारा अब 2005 में सीटी स्कैन इसीलिए कराया जा रहा है जिससे पता चल जाए कि उनकी बॉडी में जो है क्या रिब केजेस थी नहीं थी, ये सब जानने के लिए। तो चलो अभी मैं आपको बता दूंगी सीटी स्कैन के बाद क्या रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से गोल्ड कॉफिन्स हुआ करते थे, उसमें किंग टट की मम्मी को रेस्ट करा गया था। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा किंग टट के और उनके एंसेस्टर्स के बारे में बताया जा रहा है। किंग टट के फादर कहो या आप ग्रैंडफादर कहो, उनका नाम था अमेनोटॉप III। ठीक है, ये बहुत पावरफुल रूलर है जिन्होंने इस डायनेस्टी को रूल करा था इनकी। ठीक है, काफ़ी मतलब 4 सेंचुरीज तक इन्होंने रूल करा। ठीक है, उसके बाद जो है 4 डिकेड्स तक जो है किंग टट के दादा या पापा, भी पूरा पक्का नहीं पता, एमेनोटॉप III ने रूल करा था। फिर एमेनोटॉप IV आते हैं जो एमेनोटॉप III के जो है सन है। सोचो आप, अगर ये दादा हुए किंग टट के तो ये किंग टट के पापा हो गए एमेनोटॉप IV, और ये भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल किंग थे। बट इन्होंने कुछ स्ट्रेंज करा था। इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे इजिप्ट के अंदर और इनकी डायनेस्टी के अंदर ना पूजा होती थी अमून नाम के गॉड की। बट जब ये एमेनोटॉप IV आते हैं, भाई यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख लो, ये थोड़ा बहुत ही हिस्टोरिकल टाइम में हम चले गए हैं कि किंग टट के ग्रैंडफादर कौन हुए, अमेनोटॉप III। अमेनोटॉप III के बाद कौन आया, अमेनोटॉप IV। इनके समय में इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रमोट करी वर्शिप ऑफ एटन नाम की एक भगवान की वर्शिप इन्होंने जो है फोर्स करी। पहले किसी और की होती थी, अब इन्होंने कहा एटन की पूजा की जाएगी इजिप्ट के अंदर, इनके डायनेस्टी के अंदर। एटन कौन थे, सन डिस्क गॉड। ठीक है, सन डिस्क वाले कोई गॉड थे, ऐसे कोई गॉड थे जिनके पास सन की डिस्क थी। ठीक है, तो उनकी पूजा करने के लिए इन्होंने प्रमोट करा और उन्होंने अपना नाम अमेनोटॉप से अखेंटन कर लिया, सर्वेंट ऑफ एटन, यानी कि मैं एटन का सेवक हूँ। तो अपना नाम भी बदल लिया, एमेनोटॉप III से अपना नाम कर लिया अखेंटन। ठीक है, अब उनके जो है साथ ही के साथ जो रिलीजियस कैपिटल थी वो ये भी चेंज कर देते हैं। पहले थेबिस नाम की रिलीजियस कैपिटल थी, 1 मार्कर है, आएगा एग्जाम में, पहली कौन सी थी और एमेनोटॉप IV या अखेंटन के टाइम पे कौन सी हुई। तो थेबिस से वो जो है अखेंटन बना देते हैं अपनी नई कैपिटल, और आज के समय पे अखेंटन है अमारना। अब ये चीज़ जो है पूरी कंट्री शॉक हो जाती है कि जो उनका ओल्ड गॉड था अमून, उनके ओल्ड गॉड का नाम क्या था, अमून, अमेनोटॉप अमून उसी से निकले थे नाम। अब उनके जो है मूर्तियों को तोड़ा गया, उनके मंदिर को हटाया गया, और ये जो 4 वाले आए थे इन्होंने कंट्रीब्यूट करा था पूजा किसकी, अखेंटन की। अब आते हैं हमारे किंग टट जी। बट जो हमारे किंग टट जी थे उन्होंने ऐसा नहीं करा, ये काफ़ी डिफरेंट रूलर थे। किंग टट ने फिर से जो पुराने वाले गॉड थे ना, अमून गॉड, उनकी वर्शिप प्रमोट करी। इन्होंने कैपिटल भी वापस कर दी थी, और इनका नाम किंग टट अखेंटन भी है, तो इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया था, टट हमून कर लिया था। समझ गए। तो ये यंग किंग ने जो अपने दादा या पापा जो भी इनके कहा जाता है ना, 3 वाले जो थे, जो उनके रूल के दौरान जो रूल जो है भगवान की पूजा की जाती थी अमून गॉड की, तो किंग टट ने आके अमून गॉड की पूजा करवानी फिर से शुरू करवा दी, उनकी वर्शिप दोबारा स्टार्ट करा दी थी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो आफ्टर अखेंटन्स डेथ, अखेंटन कौन है, AM4। ठीक है, तो अखेंटन की डेथ के बाद में जो है एक रूलर और आए थे बीच में, बट फाइनली जब किंग टट आते हैं तो उन्होंने जब थ्रोन ली, और वो बहुत छोटे थे, छोटे बच्चे थे, आप समझ लो कि 15, 16, 17 साल के होंगे वो जब वो थ्रोन पे आए थे, तो उन्होंने फिर से जो पुराने वाले गॉड थे उनकी पूजा शुरू कराई। उन्होंने अपना नाम टट अखेंटन से टूदी हामून कर लिया, या टट हामून कुछ भी आप कह सकते हो, और आज के समय पे हम उन्हें किंग टट कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक इतने छोटे रूलर ने जो है पुराने अपने एंसेस्टर्स जो किया करते थे, वर्शिप करते थे जिन गॉड की, उसको वापसी भी ये लेकर आए थे। तभी हम कहते हैं कि शायद फादर भी हो सकते हैं एमेनोटॉप III किंग टट के, या ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उनके एंसेस्टर्स के बारे में पता चल गया। अब फाइनली बात करते हैं हम किंग टट की मम्मी की सिटी स्कैन की। तो आप देख सकते हो जैसे सिटी स्कैन मशीन में जो है इसी तरीके से हम इंसानों का होता है, तो किंग टट की मम्मी का सिटी स्कैन करा जाता है। ठीक है, पहली मम्मी थी इजिप्ट के अंदर जिसका सिटी स्कैन करा जा रहा था। आउट ऑफ ऑलमोस्ट 600 से भी ज़्यादा मम्मीज़ हैं। एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि इजिप्ट में अभी भी बहुत सारी ऐसी मम्मीज़ हैं जिन्हें डिस्कवर नहीं करा गया है आज तक भी। ठीक है, तो पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ढूंढा जा रहा है। तो लगभग हमें पता है कि 600 मम्मीज़ में से किंग टट पहली मम्मी है जिनको सिटी स्कैनर में जो है चेक करा जा रहा है। अब ये जो सिटी स्कैनर आया था, ये नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और जो इन्होंने बनाया था, साइमंस नाम की एक कंपनी जो इसको बनाती थी सिटी स्कैनर को, उन्होंने डोनेट करा था इस कार्य के लिए। ठीक है, तो वो जाते हैं, बहुत सारी फोरेंसिक की टीम, एनाटमी की टीम, बहुत सारे लोग जाते हैं किंग टट की मम्मी को जो है सिटी स्कैन में स्कैन करने के लिए। ठीक है, अब उनकी मम्मी को बॉक्स में
से निकाल कर टूम से जो है लेके जाया गया सिटी स्कैनर तक। बहुत हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ करा गया था सो दैट उनको सिटी स्कैनर तक लेके जा रहा है। अब पता है आपको क्या होता है, ये $1 मिलियन का सिटी स्कैनर जो है जो स्कैनिंग करते दौरान ख़राब हो जाता है। क्या होता है, इसके पंखे फूक जाते हैं, स्टैंड गिर जाती है उनके अंदर, तो उसके पंखे ख़राब हो जाते हैं। और वो बताते हैं वहाँ पे कि क्या होता है, एकदम से उन्होंने देखा 2 लोगों को, हमारे नरेटर बताते हैं 2 लोगों को उनके टीम के, कि वो सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के जो लोकल पंखे होते हैं वो लेकर आ रहे थे। यानी कि $1 मिलियन का सिटी स्कैनर ख़राब हो गया और उनको जैसे तैसे करके जो लोकल वाले फैंस थे उनसे अपना काम चलाना पड़ा। तो जब लोगों को पता चला ना, गार्ड्स वगैरह को, कि ऐसा हुआ है, तो वो कह रहे हैं ये देखो ये कर्स ऑफ फेरोवा है, यानी कि हम उनको इतना परेशान कर रहे हैं तो ये एक तरीके से कर्स है कि तुम्हारा स्कैनर जो है वो ख़राब हो गया इस वजह से। ठीक है, तो फिर फाइनली जो है सिटी स्कैन करा जाता है किंग टट की मम्मी का। सिटी स्कैन करने के बाद में वापस से किंग टट की मम्मी को कॉफिन में और प्रॉपर तरीके से वापस उनकी जो है टूम तक पहुंचा दिया जाता है और फिर रिजल्ट्स देखे जाते हैं। रिजल्ट्स के लिए देखो, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी, 2005 आ चुका था, तो किंग टट की मम्मी का ना एक सीटी स्कैन से ऐसा एक पूरा, जैसे आपने देखा होगा कि एक्सरे की फ़ोटोज़ आती है, तो सीटी स्कैन में तो बहुत सारे एक्सरेज मिलके जो है पूरी पिक्चर बनाते हैं। तो वो कहते हैं ग्रे कलर के पिक्सल्स ज्वाइन होके प्रॉपर पूरी फ़ोटो बन के आती है और सारे के सारे बॉडी पार्ट्स थे उसमें हमारे किंग टट के। तो जैसे उन्होंने निकाला था ना एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने कि भाई किंग टट की जो है रिब केज नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं था। किंग टट की पूरी बॉडी थी, हैंड, उनके रिब केज, स्कल, सबका सेक्शंस का प्रॉपर वो एक सीटी स्कैन करके देखते हैं तो उनकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, कुछ भी पार्ट मिसिंग नहीं था। तो वो तो बात गलत हो गई, हमें नहीं पता वो उनकी डेथ कैसे हुई थी। तो यहाँ पे जो है जो ज़ाही हवास जो अपनी लीडरशिप में, ज़ाही हवास कौन है, वो इजिप्ट के जनरल सेक्रेटरी ना एंटीक वाली सोसाइटी के, तो वो अपनी नज़र में सब काम को करवा रहे थे। यहाँ पे उनके सामने ही सीटी स्कैनर तक मम्मी गई, ये हुआ। तो जब फाइनली मम्मी को वापस रख दिया गया तो वो कहते हैं मुझे बहुत रिलीफ मिली कि ये सब काम जो है आराम से हो गया, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एंड वो कहते हैं मैं सोया भी नहीं था बिल्कुल भी, यानी कि ऑलमोस्ट एक रात हो चुकी थी, वो बिल्कुल भी सोए नहीं थे। एंड फाइनली ही वॉज मतलब कि उनको बताए चैन सा पड़ता है कि ठीक है सब कुछ फाइनली इज़ डन। अब वो कहते हैं बताए क्या होता है कि जब किंग टट की मम्मी को वापस रख के जाया जाता है तो उनके टूम के बाहर, जो उनका टूम था उसके बाहर, रात हो चुकी थी उस समय पे, ओरियन, आपने स्काई में देखे होंगे कॉन्स्टेलेशंस होते हैं, ठीक है, तारे बना के कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं। तो ओरियन कॉन्स्टेलेशन जो था वो बिल्कुल मम्मी के ऊपर आ चुका था, टूम के मम्मी के। और वो पता है कौन होते हैं, ओरियन कॉन्स्टेलेशन जो है वो ना आफ्टर लाइफ के गॉड माने जाते हैं। तो ऐसा लोग कहते हैं कि ठीक है अब जो है आफ्टर लाइफ के गॉड देखने आए हैं कि वो जो बॉय किंग है वो वापस ठीक से आ गए हैं। तो जब हमारे जो है ये ज़ाही हवास जी ने, और जब लोगों ने देखा ना कि अब वापस से टूम में जो है किंग टट की मम्मी चली गई है, और आसमान में डेजर्ट में आप सोचो कि काली रात कितनी ज़्यादा होती होगी, उसमें पूरे तारे चमक रहे थे और ओरियन जो गॉड थे आफ्टर लाइफ के, उनका कॉन्स्टेलेशन दिख रहा था। तो लोगों ने कहा कि देखो भगवान आ गए हैं वापस से देखने के लिए कि उनका जो बॉय फेयर हुआ है उनकी टेक केयर करने के लिए। तो विद दिस ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो चैप्टर बहुत आसान था, सिंपल ये है, हमें 3 टाइम पीरियड बताते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला क्या है कि जब सिटी स्कैनर के लिए जाया जाता है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं 2005 में। फिर हम 1922 में पहुंच जाते हैं जब कार्टर ने मम्मी को ढूंढा था और कॉफिन्स को चेक करा था, ठीक है। फिर 2000 आप लोगों को 1968 का बताया गया जब एक्सरे हुआ था और कहा गया रिबकेज नहीं मिले किंग टट के। फिर किंग टट के एंसेस्टर्स के बारे में आपने पढ़ा, आपको याद करना है मेरिटोफोर और अखेंटन के बारे में, जिन्होंने सारे सिस्टम्स चेंज कर दिए थे। और फिर टट अखेंटन यानी कि जो हमारे तूदी हामून है, इन्होंने आगे सब कुछ पहले जैसा कर दिया था। फिर जब उनका सिटी स्कैन होता है तो पंखे खराब हो जाते हैं, ये याद रखना। एंड फाइनली जो है सिटी स्कैन का रिजल्ट क्या आता है, दैट उनकी रिबकेजेस हैं जैसा कि एक्सरे में कहा गया था वैसा नहीं हुआ। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ आई विल सजेस्ट यू कि एक बार आप उस वीडियो को देख लेना, सो दैट आपको ये चैप्टर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। सर्च कर लेना जहाँ पे किंग टट की मम्मी को जब इन्वेस्टिगेट करा गया था और सिटी स्कैन जब करा गया था उसकी वीडियो गिवन है, तो वो आप देख सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अब ये चैप्टर के नोट्स जो हैं बहुत सिंपल, कि आप पढ़ो और आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी हेल्प हो, तो वो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जाके चेक कर सकते हो। बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो एक चैप्टर का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट गिवन है। और अगर क्वेश्चन आंसर देखने हैं कि भाई इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो बेस क्वेश्चन की वीडियो आप देख सकते हो जो आपको फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगी। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट।